और हम खड्डे में हैं नहीं नहीं, मैं तो वही बोलता हूँ जो अगला कर सकता है। अभी तक कोई भी एक ऐसी घटना बता दे, कोई ऐसी बात बताए जो मैंने उससे कोई एक्स्ट्रा टाइम लेके बताई हो, या कहने का मतलब है कि उसमें कोई उसको विशेष जोर आया हो, कोई हो तो बता दे। आप उसको जनरल मानते हैं और वो जनरल जो है आपके लिए जो जनरल है वही हमारे लिए एक्सट्रीम है। नहीं, कोई दृष्टांत तो दो ना, एक एग्जाम्पल तो दो कि साहब ये बड़ा एक्सट्रीम बता दिया गया। अब जैसे मान लीजिए अब वो नाम जब इतने दिन से चल रहा था, वो जैसे जैसे भाई ठीक है थोड़ा बहुत गलत चल रहा था, थोड़ा बहुत सही चल रहा था, लेकिन चल रहा था पूरा। अभी ये तो पिछले 2-4 दिन से कुछ ऐसी व्यवस्था बैठी कि एक तो वो हमारी डायरी कंप्लीट नहीं हो रही थी सूची, तो फिर मैंने कहा भाई इसका, और फिर वो क्या हुआ कि पैरों में कुछ ऐसा हो गया जैसे लगातार बैठे रहने से कि कुछ असहजता आने लगी शरीर में। तो फिर मैंने कहा, आपने एक दिन किसी से कहा था कि कुर्सी पे बैठ के कर सकते हो आप, फिर अब कुर्सी पे बैठ के करने लग गए, या बिना जैसे मान लो कि तो कितनी जल्दी हम गलियां निकाल लेते हैं। जिससे कुर्सी पे बैठने के लिए बोला था वो स्लिप डिस्क का पेशेंट है। वो बीमार आदमी है, नीचे नहीं बैठ सकता, इसलिए उसको बोला कुर्सी पे बैठने के लिए। आपने उसको अपने लिए सिद्धांत बना लिया। सिद्धांत नहीं, वो ज्यादा विकृति सी जैसा आने लगा कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई है। तो गड़बड़ जैसे आज श्री सेठ जी बोले कि आज श्री सेठ जी बोले नाम जब तो हो रहा है 11 साढ़े 11 बजे तक, लेकिन माथा दर्द करने लग जाता है फिर। तो उसकी वजह थी ना, समस्या थी, उन्होंने समस्या लगी तो पूछ लिया भाई, कोई बात यदि कुछ दिक्कत हुई तो पूछ लिया। यदि वो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वो तो समस्या थोड़ी हो, तो समाधान है, शरीर का भी समाधान मिलता है उससे। अब यदि मान लीजिए हमारे को आसन की समस्या हुई, कुछ हुई, तो वो क्यों हुई क्यों नहीं हुई वो बात करनी चाहिए थी। अब हमने किसी और के आसन की स्थिति को अपनी मान लिया, अब अपनी आप मर्जी से ही उस पर बैठ के जाके बोले जी कुर्सी तो लगाई थी यहाँ पे हॉल में, कोई बात नहीं, कोई नहीं बैठा था, मैं बैठ गया। ऐसा नहीं होता है, सबके लिए सीट रिजर्व होती है, किसको कहाँ बैठना होता है। इसके अलावा पैरों में, दोनों पैरों की एड़ियों में कुछ ऐसा दर्द सा महसूस होने लग गया कि अब 2-3-4 दिन से रेगुलर कुछ कमती बढ़ती, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा फिर वो हमारी लिस्ट जो है पूरी नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा ये ऐसे तो होगी नहीं, अब मैंने कहा इसके लिए टाइम चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि दोनों काम हो जाए, कि माला भी हो जाए, तो जैसे माला का हमारे को ये पता चल जाता है कितने समय में हो जाती है, तो उससे कुछ 1 मिनट एक्स्ट्रा का रख लें, जैसे भाई 1 घंटे में इतनी होती है, तो उसकी जगह उससे 2-3-4 सारी गलियां निकाल ली अपन ने, सारी की सारी गलियां निकाल ली, यही बात है। तो गलियां ही आदमी को परेशान करती है, गलियां। गलियों की जरूरत नहीं है, जरूरत तो रास्तों की है, गलियां काम नहीं आती है। गलियां इतनी सक्रिय होती है कि उसमें तो आदमी नहीं पहुंच सकता ठीक से, तो इसलिए गलियों को बंद करना चाहिए आदमी को। बंद करने के लिए मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि भाई हमारे को जो है थोड़ा सा, जैसे आपने अपने मित्र को उनको अनुभूति करवाई थी, तो ये पहली बार नहीं, अब उनका जीवन ही बदल गया उसी दिन से। अब हमारी तो ठीक है, आपने कह भी दिया कि भाई आप उधर तो प्यार ही प्यार है, लेकिन हमारे तो चित्त जो है ना उसकी स्थिति ऐसी है कि 5% वाली है। हाँ, तो कहाँ से वो क्या है, वाक चातुर्य से, एक तो वाक चातुर्य से बात नहीं बनती है, दूसरी बात यह है कि अपने मर्जी से गलियां निकालने से भी बात नहीं बनती है। मान लीजिए भी चलो एडी फट रही थी या फटी गई थी, कोई बात नहीं है, तो ऐसा तो हम कुछ कर नहीं रहे एडी के साथ अन्याय कि एडी फट रही है। ये सब तमोगुण है जीवन में, तो तमोगुण जब थोड़ा बढ़ जाता है, और तमोगुण आया क्यों, क्योंकि जो नियमावली छूट गई, नियमावली छूट के मन मर्जी से किसी के आसन को अपना बना लिया, तो दूसरे की सीट पे बैठ गए हैं। दूसरे यानी कि रोगी की सीट पे बैठने से खुद भी आदमी रोगी बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा भोगी की सीट पे बैठने से आदमी भोगी बन जाता है। तो कहने मतलब है कि ये सिस्टम है, इसलिए ऐसे ही नहीं करना चाहिए मर्जी से। कोई समस्या है, जैसे सेठ जी बोले, तो इस तरह से आप भी बता सकते थे कि ये समस्या आ गई साहब,
क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वो सब चीज़ें हैं। तो समस्याओं का निवारण जो है, पहले आपसे आपसे कही थी तो आपने कहा कि सगाई छूट जाएगी, तो मैं कभी अब क्या करें, वो व्यवस्था नहीं बैठी है। ठीक है, दोनों काम नहीं वो तो एक साथ अनुष्ठान तो खैर आपका शुरू ही नहीं किया आपने भी, तो अनुष्ठान तो शुरू नहीं किया है, कोई बात नहीं है। लेकिन अनुष्ठान शुरू कर दिया था ना, अनुष्ठान से पिछले महीने की शायद 30 तारीख से मेरे ख्याल से लगातार था, अभी 2-3 दिन हाँ डिस्टर्ब हाँ, हुआ है कल। अच्छा डिस्टर्ब हो गया। 2-3 दिन से जो है वो डिस्टर्ब का मतलब यानी हो तो रहा है लेकिन विधिवत नहीं हो रहा, जैसे कि उसका टाइम जैसे मान लो उसमें तो लगता था 5 घंटे, और अब जैसे उसकी जगह 5 की जगह 6 घंटे 7 घंटे हो रहा है, लेकिन वो विधिवत नहीं हो रहा। जैसे नहीं नहीं, अनुष्ठान का नियम बताया था, आसन वही होगा, माला झोली होगी, अपने आसन से ही बैठोगे, मर्जी से नहीं बैठोगे। पहले संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे सुबह शाम दोपहर या सुबह शाम या सुबह सुबह उसी समय करना है। एक अनुष्ठान का मतलब हर तरह के संकल्प हो गए, संकल्प में मर्यादा होती है, तो उसी तरह से करना होता है। ऐसा नहीं कि अभी तो मैं सीढ़ियों में बैठ गया, कभी कमरे में बैठ गया, कभी छत पे बैठ गया, कभी चौगान में बैठ गया, ऐसा अनुष्ठान नहीं होता है। अनुष्ठान की एक रीति और नीति होती है। जब हमने मान लीजिए कुछ गलती करी है तो थोड़ी बहुत इतनी छोटी मोटी सज़ा से या मान लो पीड़ा से क्या फ़र्क पड़ता है, और जीवन भर की है नहीं है। अनुष्ठान पूर्ण हुआ, चलो ठीक है, कहानी ख़त्म। तो वो चीज़ें आप तो कह रहे हैं, लेकिन हमारा तो अभी तक जीभ पे नियंत्रण नहीं है। अभी जैसे मान लीजिए आज स्वादिष्ट पराठे बना दिए आलू के, तो एक ज्यादा खा हाँ, तो वो गए, आलू ही नहीं है। वो आलू कुलबुला रहे हैं एडियो में, अनुष्ठान नहीं। अनुष्ठान की वजह से पीड़ा नहीं है, पीड़ा तो उस पे। अभी स्वाद भी नियंत्रण नहीं है अभी तक तो। हाँ, तो वही बात है ना, तो भाई थोड़ा बहुत नियम संयम, क्योंकि आसन लगाना है तो बैठना पड़ेगा ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत ये चीज़ें खाएंगे पिएंगे तो बैठ नहीं पाएंगे आसन में, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा खुद को ही। वो आप जब तक साथ में नकेल की तरह नहीं रखेंगे ना, वो कहते हैं ना नकेल नाक में डाल करके भाई वो इधर गया तो फिर कट, वैसे वो जब तक तब तक वो पूरी व्यवस्था तो नहीं बैठ सकती। हाँ ठीक है, जैसा जितनी कोशिश हो रही है भाई जितना कर सके, लेकिन अब जैसे मैं बता दिया आपको भी तो कहने का मतलब है कोई बात नहीं है, अभ्यास का समय बढ़ा लो, हैं, अभ्यास बढ़ा लो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जीवन भर अभ्यास ही करना है, अनुष्ठान करना ही नहीं है। तो एक डेडलाइन दे लो कि भाई मेरे को 2020 का समय जो है सिर्फ मैं आसन की सिद्धि के लिए और महामंत्र की शुद्धि के लिए रखूँगा। तो शुद्धि और आसन की सिद्धि दोनों पे प्रैक्टिस करो खूब, और वो जब हो जाए तब कर लेना। अब अनुष्ठान ऐसे थोड़ी होता है कि साहब उसमें 6 घंटे लगते थे, मैंने 7 दे दी 8 दे दी, ऐसे नहीं होता अनुष्ठान। व्यास जी आपके कथा करके जाएं और कहते कोई बात नहीं, कथा में 3 घंटे ही लगता है, शाम को मैं 3 घंटे कथा करता हूँ, मैं बंद कमरे से 5 घंटे दूंगा, कोई बात नहीं, मैं मेरे कमरे में रहूँगा, आज सोता रहूँगा, लेकिन आपको 5 घंटे दे दूंगा, तो कर मान लोगे क्या आप? नहीं मान, आपका अनुष्ठान सफल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। फिर ये तो स्थूल बात है। अनुष्ठान अनुष्ठान की तरह ही होता है। राधे राधे।